1.1 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 डिवाइडिंग बाय x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 बाय एक्स माइनस 3 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 के साथ, ठीक है। माइनस की अलामत लगाएंगे, हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि जो है ना आसानी हो, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने उधर लिख दिया था और इधर लिखूँगी x माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 9 के साथ भी, x माइनस 3 के साथ भी और x माइनस 4 के साथ भी, ठीक है। अब हमारे पास जो 9 x माइनस 9 x माइनस 9 से कट गया, x माइनस 3 x माइनस 3 से कट गई और x माइनस 4 x माइनस 4 से कट गया, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमारे पास बची हैं वो लिख लेते हैं। 2 x माइनस 3 x माइनस 4, ये वैल्यू हमारी इधर से बच गई हैं। इक्वल का साइन लगाते हैं, 1 है x माइनस 9 x माइनस 4, ठीक है। उसके बाद माइनस की अलामत लगाते हैं और आगे लिखते हैं 1 x माइनस 9 x माइनस 3, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बच गई हैं, बाकी जो है वो कट गई हैं, ठीक है। तो हम अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x का स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, ये इसके साथ हुआ तो माइनस 4x, इसके साथ हुआ तो माइनस 3x और प्लस 12, ठीक है। 1 किसी भी अलामत के साथ जब ज़रब खाता है ना तो वो 1 हो जाती है, ठीक है। और अगर 0 किसी भी अलामत से ज़रब खाए तो वो हर चीज़ को 0 कर देता है, चाहे वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, तो 0 सब चीज़ों को 0 करता है। लेकिन इधर 1 की बात हो रही है तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, तो 1 जो है वो किसी के साथ ज़रब खाए तो वो अलामत वैसे की वैसे रहती है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 4 नम 36, ठीक है। 36 आ जाएगा, माइनस सेम वैसे फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे x माइनस 9x माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3 नम 27, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 7, ये माइनस में प्लस होता है अलामत, लेकिन बड़े वाली माइनस वाली रहेगी, तो ये आएगा 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये 9 में जब 4 ऐड करेंगे तो आप बताएं कितने आएंगे। ऑब्वियसली 9 में जब हम 4 को ऐड करते हैं तो 13x हमारे पास आता है प्लस 36। इसको आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं, फिंगर पे वैसे काउंट करना सबसे ईजी काम होता है, तो फिर भी मैं आप लोगों की सहूलत के लिए बताया है कि फ़िंगर पे काउंट जो है वो अक्सर पेपर में हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो हमारा टाइम जो है ना वो जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल इस वक्त टाइम बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो हैंड्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो 9 में जब 3 ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 12x प्लस 27, ठीक है। क्योंकि जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो 9 10 11 12, ठीक है। 2x का स्क्वायर और माइनस 7 का ये है 2 7 14, ठीक है। इनके 14x आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस की वजह से तब्दील अलामत, तो हो जाएगा प्लस 12x और ये हो जाएगा माइनस 27। ये इक्वल के सारे इस साइड पे वैल्यूज़ हैं सारी ना, तो इस वजह से अब हम ना इस इन सारी ये जो सारी वैल्यू है ना, ये वाली सारी वैल्यू, इस सारी वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे लाते हैं तो इन सब की अलामतें जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 13x माइनस 36 प्लस x का स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 27। हम एक दफ़ा
तसल्ली कर लेते हैं, इधर आके माइनस में हुआ, इधर आके प्लस में हुआ, इधर आके माइनस में हुआ, ये इधर आके प्लस में हुआ, ये इधर आके माइनस में हुआ और ये इधर आके प्लस में हुआ, यानी कि माइनस वाली प्लस में और प्लस वाली माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं जब ये इक्वल के उस साइड पे अलामतें जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कोई कटिंग वगैरह तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस में है और एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों आपस में गए कट। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि और हमारी कोई चेंजिंग हो सकती है कि नहीं। तो हम एक दफ़ा नीचे इसको उतार लेते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x और एक और x वाली वैल्यू हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो वो है प्लस 13x। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे कांस्टेंट 24 माइनस 36 माइनस 12x प्लस 27। ठीक है, अब हम 2x का स्क्वायर लिख लेते हैं, 14 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x। ठीक है, अब प्लस 24 माइनस 36 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12x प्लस 27। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर और ये इसमें से इसको निकालेंगे तो आ जाएगा, सॉरी ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 13x। ठीक है, ये दोनों होगी सॉल्व। अब बच गई हमारे पास वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो इस सब को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सब को सॉल्व करने का ये तरीका है कि सिंपल आपने 36 में से 24 को देना है निकाल। तो मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे कर देती हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। कुछ लोगों को मुश्किल होती है, मैथ बहुत मुश्किल लगती है, हकीकत में मैथ बहुत ईजी है। और यहाँ पे हम जो है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो है ना वो माइनस की अलामत लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस है, तो हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस 12 हमारा आता है और प्लस 27 हम वैसे का वैसे, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हम अब 2x का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लेंगे, माइनस 13x वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब 27 में से हम 12 को निकाल लेते हैं, हम बड़ी रकम की अलामत प्लस है तो वो लिखेंगे, और 27 में से हम 12 को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 7 में से हम लोग जब 2 निकालते हैं तो 5 बचता है और 2 में से 1 निकालें तो 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 15। ठीक है, 15 हमारे पास आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे आगे करेंगे, हमने इसको आगे करना है फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे, हमने 2 का यानी कि टेबल जो है वो 15 तक पढ़ना है। तो जैसे हम टेबल पढ़ेंगे तो 2 15 जार 30। ठीक है, यानी कि 30 आता है, और हमने अब वो जो है 13 लेना है। 13 हमने सोचना है कि किस किस टेबल में आता है, जिस जिस टेबल में 13 आता है ना, हमने वो देखना है कि आया कि उसको प्लस माइनस करने से क्या हमारे पास जो है वो 30 बनता है, और जो है प्लस माइनस करने 13 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, अगर हम करें 10 3 जार 30 और वो जो है 10 के अंदर जब 3 को ऐड करते हैं तो 13 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 10x लिखेंगे, माइनस जो है वो 3x लिखेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, लेकिन हमें वैल्यू हमेशा दोनों को प्लस करके ये लाना है, तो इसलिए इधर भी हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो 10 3 जार 30 होता है और उन दोनों को प्लस करने से 13 आता है, प्लस 15 हमारे पास आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 10, मैं एक दफ़ा फिर से नीचे आपको लोगों को बोल के फिर से बता के लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अगर अब हम क्या करेंगे, 2x को ले लेंगे कॉमन, x माइनस 2 2 5 10 होता है। ठीक है, तो माइनस 3 हम ले लेंगे, तो x और ये माइनस की वजह से अंदर वाली अलामत जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि चेंज हो जाएगी, तो 3 5 15। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 13 आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा लिख लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा लिख लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, इस साइड पे अलामत चेंज होगी, और x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा जो है x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है, 3/2 डिवाइडिंग 3/2 और 5 हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। और जो है मुझसे कोई अगर सवाल आप लोगों से हल नहीं हो रहा, मैट्रिक स्टैंडर्ड का है, यानी कि 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी एक्सरसाइज का, या 9th क्लास का कोई भी सवाल है, तो आप लोग जो है मुझसे रब्ता करके, मुझे कमेंट्स वगैरह करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वो सॉल्व करके इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना के भेजूँगी।